नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएनबी टाइम। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है और इस बार चर्चा में है फ्लोरस पार्टी के सुप्रीमो पुष्पम प्रिया। जी हाँ, वही पुष्पम प्रिया जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की सियासत में एक नई उम्मीद जगाने की कोशिश की थी और अब एक बार फिर चुनाव से पहले उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इस बार का बिहार चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि बदलाव के उस सपने के लिए लड़ा जाएगा जो सालों से बिहार के लोगों की आंखों में पल रहा है। जी हाँ, और इसी सपने को पूरा करने के लिए पुष्पम प्रिया अब गठबंधन की राजनीति में उतरने को तैयार है। सीतामढ़ी में एक बैठक के दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो अकेले नहीं बल्कि किसी मजबूत सोच और ठोस विकास नीति वाली पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है। जी हाँ, गौरतलब है कि साल 2020 में जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था तब वो अकेले मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार राजनीति का गणित बदलता नजर आ रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो किसी भी ऐसे दल के साथ गठबंधन करेंगी जिसके पास बिहार के विकास का ठोस प्लान हो, क्योंकि सिर्फ नारेबाजी और जुमलों से बिहार की तस्वीर नहीं बदल सकती है। जी हाँ, इस बैठक में पुष्पम प्रिया ने उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बिहार के हर कोने में फ्लोरस पार्टी का विजन और मिशन पहुंचना चाहिए। उनका कहना है कि वो बिहार को विकास के उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जहां से राज्य की नई पहचान बने। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पुरानी राजनीति के दांव पेच और खोखले वादों से थक चुकी है और यही वजह है कि वो एक नई सोच और नई दिशा की तलाश में है। पुष्पम प्रिया की फ्लोरस पार्टी ने भले ही 2020 के चुनाव में ज्यादा सीटें नहीं जीती हो, लेकिन उनकी बातें उस वक्त भी सुर्खियों में थी और आज भी जब उन्होंने गठबंधन के संकेत दिए हैं तो बिहार की राजनीति में हलचल मचना लाजमी है। उन्होंने साफ कहा कि बदलाव लाने के लिए वो किसी भी ऐसी पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार है जो बिहार की दशा और दिशा को सही मायनों में बदलना चाहती हो। जी हाँ, अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी पार्टी होगी जिसके साथ पुष्पम प्रिया खड़ी नजर आएंगी। क्यों, क्या वो एनडीए के साथ जाएंगी या फिर महागठबंधन से हाथ मिलाएंगी, फिर किसी तीसरे मोर्चे की तलाश में। इन सवालों के जवाब अभी बाकी है, लेकिन एक बात तय है कि बिहार का सियासी मैदान इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बनी रहिए आरएनबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।